सुपर पावर वाला यह एलियन इंसानों की वजह से शराब में डूबा हुआ मिला। जब गंग हो को वह मिला तो उसे लगा कि वह बस एक बंदर है। उसने बिना सोचे समझे एलियन के सिर से एनर्जी कॉलर हटा दिया। अचानक एलियन जाग गया। उसने अपनी सुपर पावर इस्तेमाल करने की कोशिश की, लेकिन वे पूरी तरह खत्म हो चुकी थी। एनर्जी कॉलर पहले ही गंग हो की जेब में जा चुका था। एलियन ने अपना हाथ बढ़ाया जैसे कॉलर वापस मांग रहा हो, लेकिन गंग हो को लगा कि वह हाथ मिलाना चाहता है। उसने बंदर की अच्छी ट्रेनिंग के लिए तारीफ भी की। एलियन को गुस्सा आ गया और वह कॉलर लेने के लिए झपटा, लेकिन एनर्जी कॉलर के बिना वह किसी इंसान का मुकाबला नहीं कर सकता था। गंग हो ने उसे कुछ ही सेकंड में काबू कर लिया। गंग हो एक टूरिस्ट पार्क में जानवरों को करतब सिखाने वाला ट्रेनर था। उसने एलियन को वैसे ही ट्रेन करना शुरू किया जैसे किसी बंदर को करता है, लेकिन इस घमंडी एलियन ने किसी इंसान की कठपुतली बनने से इनकार कर दिया। गंग हो चाहता था कि वह साइकिल चलाए। एलियन ने उसे नफरत भरी नजरों से देखा। उसे अंदाजा नहीं था कि गंग हो के ट्रेनिंग के तरीके कितने बेरहम थे। एलियन को लगा कि कोई इंसान उसे कभी काबू नहीं कर सकता। तभी गंग हो ने बंदरों को हाँकने वाला चाबुक चलाया। उसके पूरे शरीर में जोरदार दर्द हुआ। जब चाबुक फिर से पास आया तो उसे तुरंत डर लग गया। वह हड़बड़ी में साइकिल उठाने लगा और एक अच्छे बच्चे की तरह प्रैक्टिस करने लगा। जब गंग हो का ध्यान नहीं था तो एलियन ने एनर्जी कॉलर छीनने की कोशिश की, लेकिन गंग हो ने कॉलर को अपनी बेल्ट में लॉक कर रखा था। कोई और रास्ता न होने पर एलियन ने कॉलर के फोटो फंक्शन का इस्तेमाल करके अपने ग्रह पर मदद के लिए सिग्नल भेजा। पृथ्वी पर एक रिसर्च इंस्टीट्यूट ने उस फोटो को पकड़ लिया। इमेज मैचिंग से उन्हें पता चला कि सिग्नल रियो से आया था। उन्होंने तुरंत रियो के लिए एक टीम भेजी। स्मगलिंग करने वाली मछली पकड़ने वाली नाव के क्रू को लगभग हार्ट अटैक ही आ गया। उन्होंने बस जापानी वाग्यू बीफ की स्मगलिंग की थी और अब वे दर्जनों न्यूक्लियर पनडुब्बियों से घिरे हुए थे। असल में गंग हो के टूरिस्ट पार्क में दुनिया भर की मशहूर जगहों की नकल रेप्लिका बनी हुई थी। एलियन ने मौके का फायदा उठाया और चुपके से एक और फोटो खींची। इस बार इंस्टीट्यूट का दूसरे देश के साथ टकराव हो गया। फिर एलियन ने पिरामिड की नकल की फोटो खींची। इंस्टीट्यूट के लोग सीधे मिस्र, इजिप्ट पहुंचे। एलियन इंतजार करता रहा, लेकिन कोई उसे बचाने नहीं आया। इसलिए उसने अपनी रणनीति बदल ली। उसने पूरी तरह आज्ञाकारी होने का नाटक करना शुरू कर दिया। गंग हो जो भी कहता वह बिना किसी शिकायत के उसे मान लेता। आखिरकार उसे मौका मिल ही गया और उसने अपना एनर्जी कॉलर वापस हासिल कर लिया। उसकी आंखों में गुस्सा जल रहा था। पिछले कुछ दिनों में उसे जो भी अपमान सहना पड़ा था वह उसका बदला एक ही बार में लेना चाहता था। अब गंग हो और डेफे की बारी थी कि वे उसके लिए करतब दिखाएं। उसने डेफे और गंग हो की एक फोटो खींची और उसे भेज दिया। इस बार इंस्टीट्यूट ने आखिरकार एलियन की असली लोकेशन का पता लगा लिया। हालांकि गंग हो ने एलियन के साथ छेड़छाड़ की थी। एलियन ने उसका बदला दोगुना करके लिया। गंग हो हार मान गया और उसने एलियन के लिए एक गिलास बाइजियू शराब डाली और उससे बात को यहीं खत्म करने की गुजारिश की। किसी को उम्मीद नहीं थी कि एलियन शराब बिल्कुल भी नहीं झेल पाएगा। एक घूंट पीते ही उसे जोरदार उल्टी हुई और वह बेहोश हो गया। डेफे को डर था कि एलियन जाग जाएगा और बदला लेने आएगा, इसलिए उसने उस एलियन को बाइजियू से भरे एक जार में डाल दिया। पता चला कि उसी से उसकी मौत हो गई। कुछ दिनों बाद इंस्टीट्यूट के लोग उनके दरवाजे पर आ पहुंचे। ग्रहों के बीच युद्ध छिड़ने से बचने के लिए उन्होंने एलियन को उसके ग्रह पर वापस भेजने का फैसला किया। गंग हो को डर था कि उन्हें पता चल जाएगा कि उसने एलियन को मार डाला है, इसलिए उसने चुपके से अपने एक ट्रेंड बंदर के बाल मुंडवा दिए और